मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में आखिर बारिश के बाद भी सूखे जैसे हालात क्यों बने हुए हैं? भोपाल में बादल बरस रहे हैं, धार में अच्छी बारिश दर्ज हो रही है, लेकिन फिर भी प्रदेश के अधिकांश किसान बोवनी शुरू नहीं कर पा रहे। यही आज की सबसे बड़ी मौसम खबर है। नमस्कार, भोपाल से मैं लेकर आया हूं मध्य प्रदेश का ताजा मौसम बुलेटिन। इस समय पूरे प्रदेश का मौसम दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा है। एक तरफ प्री मानसून की आंधी और बारिश का दौर जारी है, दूसरी तरफ मानसून की देरी के कारण जून का बारिश रिकॉर्ड लगातार कमजोर होता जा रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश में अब तक सामान्य से आधे से भी ज्यादा पानी की कमी बनी हुई है। यही वजह है कि खेतों में नमी अभी भी पर्याप्त नहीं बन पाई है। अगले 24 घंटों की बात करें तो सबसे ज्यादा मौसम गतिविधियां नर्मदापुरम से लेकर मालवा और महाकौशल तक दिखाई देंगी। भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम अचानक बदल सकता है। बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। राजधानी भोपाल में उमस और राहत दोनों साथ साथ महसूस हो सकते हैं। सुबह और दोपहर में चिपचिपी गर्मी रहेगी, लेकिन शाम का मौसम अपेक्षाकृत बेहतर रहने की संभावना है। इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर क्षेत्र पर भी नजर रहेगी। यहां अरब सागर की तरफ से आ रही नमी स्थानीय बादलों को ताकत दे सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवा, गरज चमक और बारिश का दौर बन सकता है। हालांकि हर जिले में एक जैसी बारिश की संभावना नहीं है। अब महाकौशल की बात। छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर और बालाघाट क्षेत्र में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकता है। यहां गरज वाले बादल विकसित होने की संभावना है। बिजली चमकने और कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने का भी खतरा रहेगा। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को खुले खेतों में सावधानी रखने की जरूरत होगी, लेकिन एक दिलचस्प स्थिति जबलपुर संभाग में दिखाई दे रही है। जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में मौसम विभाग ने लू की चेतावनी भी जारी की है। यानी दिन में गर्म हवाएं चल सकती हैं, जबकि देर शाम स्थानीय बादल भी बन सकते हैं। यही प्री मानसून का सबसे जटिल रूप है, जहां एक ही दिन में गर्मी और बारिश दोनों देखने को मिल सकते हैं। आपके जिले में अभी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? गर्मी, उमस या बारिश की कमी? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। रीवा, सतना, मैहर, सीधी और सिंगरौली क्षेत्र में फिलहाल गर्मी का दबाव बना रहेगा। यहां बादलों की संख्या कम रहने से तापमान तेजी से ऊपर जा सकता है। दोपहर के समय बाहर निकलने वालों को गर्म हवाओं और तेज धूप से सावधान रहने की जरूरत होगी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और श्योपुर के लिए मौसम कुछ राहत लेकर आ सकता है। यहां आंधी और बौछारों की संभावना बनी हुई है। हालांकि बारिश व्यापक नहीं होगी, लेकिन जहां बादल सक्रिय होंगे वहां तापमान में अचानक गिरावट महसूस की जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय प्रदेश में कोहरे जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन बारिश वाले क्षेत्रों में सुबह के समय निचले बादल और हल्की धुंध जैसा दृश्य बन सकता है, विशेषकर पहाड़ी और वन क्षेत्रों में। अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या यह बारिश मानसून वाली बारिश है? जवाब है नहीं। अभी जो गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, वे मुख्य रूप से प्री मानसून सिस्टम से जुड़ी हैं। यही कारण है कि कहीं तेज बारिश हो रही है और कुछ ही किलोमीटर दूर मौसम पूरी तरह सूखा दिखाई दे रहा है। अगले 24 घंटों की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि मध्य प्रदेश में मौसम अस्थिर बना रहेगा। भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम क्षेत्र को आंधी बारिश से कुछ राहत मिल सकती है, जबकि रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली बेल्ट में गर्मी की चुनौती बनी रह सकती है। लेकिन अब सबसे ज्यादा नजर उस बदलाव पर है जो अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की चाल तय कर सकता है। क्या इंतजार खत्म होने वाला है या किसानों को और रुकना पड़ेगा? यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या अब मानसून सचमुच मध्य प्रदेश की दहलीज तक पहुंच गया है? क्या अगले 72 घंटे प्रदेश के मौसम की दिशा बदल सकते हैं? और क्या किसानों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है? मौसम की अगली और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हैं। अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम केवल आंधी बारिश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मानसून की प्रगति पर भी सबकी नजर रहेगी। मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों के लिए राहत की खबर मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां मौसम तेजी से बदल सकता है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और मंडला क्षेत्र अगले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में रह सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और स्थानीय मौसम प्रणालियों के कारण यहां बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। गरज चमक के साथ बारिश के दौर बनने की संभावना बनी रहेगी। यही वे इलाके हैं जिन पर मानसून की पहली दस्तक को लेकर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है। अब महाकौशल क्षेत्र की ओर चलते हैं। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और दमोह में मौसम का मिजाज अभी भी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। दिन में गर्मी और उमस महसूस हो सकती है, लेकिन शाम के बाद बादल सक्रिय होकर राहत देने की कोशिश करेंगे। हालांकि हर क्षेत्र में एक जैसी बारिश की उम्मीद नहीं है। विंध्य क्षेत्र यानी रीवा, सतना, मैहर, सीधी और सिंगरौली में स्थिति थोड़ी अलग रहेगी। यहां अगले 2 से 3 दिनों में तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना रह सकता है। बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन व्यापक बारिश के संकेत फिलहाल कमजोर हैं। इसलिए गर्मी से पूरी राहत मिलने में अब भी समय लग सकता है। भोपाल संभाग में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ के लिए मौसम अपेक्षाकृत बेहतर दिख रहा है। कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश, बादल और ठंडी हवाएं तापमान को नीचे ला सकती हैं। राजधानी भोपाल में उमस और राहत का मिश्रित दौर जारी रह सकता है। इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम और मंदसौर क्षेत्र में लोगों को एक बात समझनी होगी। यहां बारिश के कुछ दौर जरूर बन सकते हैं, लेकिन अभी लगातार और व्यापक मानसूनी वर्षा की स्थिति नहीं बन रही। इसलिए गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, बल्कि उमस बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। किसान भाई कमेंट में बताइए कि आपके खेत में अभी बुवाई शुरू हुई है या अभी भी बारिश का इंतजार है। अब किसानों के लिए सबसे जरूरी जानकारी। मौसम विभाग और कृषि विशेषज्ञ लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि केवल 1-2 बारिश देखकर सोयाबीन, उड़द, मूंग या तुअर की बड़े पैमाने पर बुवाई न करें। प्रदेश के अधिकांश जिलों में अभी भी मिट्टी में उतनी नमी नहीं बनी है जितनी सुरक्षित अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, वहां जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। प्रदेश में सामान्य से लगभग 52% कम बारिश दर्ज होना इसी बात का संकेत है कि मानसून की वास्तविक बारिश अभी बाकी है। यही वजह है कि कई जिलों में खेत तैयार होने के बावजूद बुवाई पूरी गति नहीं पकड़ पा रही। अब सबसे महत्वपूर्ण मौसम संकेत। अगले 72 घंटों में तापमान में बहुत बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन जहां बारिश होगी वहां दिन का तापमान 2 से 4 डिग्री तक नीचे जा सकता है।
दूसरी ओर जिन जिलों में बादल कम रहेंगे वहां उमस और गर्मी दोनों बनी रहेंगी। आम लोगों, छात्रों और यात्रियों को दोपहर बाद मौसम के अचानक बदलने की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए। बिजली गिरने और तेज हवा की घटनाएं अभी भी प्री मानसून मौसम का हिस्सा बनी हुई हैं। अंत में मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर। मध्य प्रदेश में अभी मानसून पूरी तरह नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी आहट साफ सुनाई देने लगी है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में बदलाव पहले दिखाई दे सकता है। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों को बीच बीच में राहत मिलती रहेगी, जबकि रीवा, सतना और पूर्वी हिस्सों को अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। अगले कुछ दिन केवल बारिश के नहीं बल्कि पूरे खरीफ सीजन की दिशा तय करने वाले दिन साबित हो सकते हैं। अब नजर मानसून की अगली चाल पर है, क्योंकि वही तय करेगी कि प्रदेश में व्यापक बारिश कब शुरू होगी।